Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you Indian National Movement. This is the chapter 6 of history subject. हम लोग इस लेसन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अर्लियर मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे वे ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे और उन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। In earlier chapter, you have learned that Britishers tried to suppress the revolt of 1857. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में यह देखा था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वे 1857 में जो विद्रोह हो रहे थे उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। After this revolution, new era was established in Indian society. 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद एक नया एरा भारतीय समाज में स्थापित हुआ। After the revolution of 1857, people realized that due to this revolution, the economic, political and social aspects were making people closer to each other. 1857 के यानी 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस रिवॉल्यूशन के बाद लोगों में यह फीलिंग होने लगी या अनुभव हुआ कि वे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से वे सभी एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। दे ऑल्सो न्यू दैट द पीपल शुड बी अवेकन, और वे यह भी जानने लगे थे कि वे जागृत हो रहे हैं और यह जागरण आवश्यक भी था और उन्हें जागना अवश्य ही चाहिए था। Political consciousness has to be established in them so that goals could be achieved. और उन लोगों में राजनीतिक चेतना स्थापित होने लगा था। राजनीतिक चेतना किसी भी एम को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता आने लगी थी। Therefore, it was necessary to improve the feeling of equality and fraternity. और इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन सभी में समानता और भाईचारा का अनुभव हो और ये चीज़ लोगों में, भारतीय समाज में जो लोग थे उनके बीच में समानता और भाईचारा का फीलिंग बढ़ने लगा था। Fraternity is defined as the feeling of national integration, love for the country and pride for cultural, historical custom collectively किया। फ्रेटर्निटी से आप यह समझ सकते हो कि जो राष्ट्रीय अखंडता होती है उसके लिए फीलिंग होना, अनुभव होना, यानी कि देश के प्रति प्यार होना, देश के लिए मर मिटने की भावना होना, अपने देश के साहित्यिक, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं इस पर गर्व होना, इसी को फ्रेटर्निटी कहा गया है।
As you already know that Indian national movement was mainly a struggle against foreign reign. हम सभी यह अच्छे से जान चुके हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट था वह विदेशी लोग जो भारत में शासन कर रहे थे उनके खिलाफ यह आंदोलन हो रहा था. ड्यू टू द सिचुएशंस created by the British rulers, the Indian society developed the feeling of national integration. ब्रिटिश रूलर के जो व्यवहार थे और उनके द्वारा जो समाज में सिचुएशन पैदा किया गया था उसके वजह से भारतीय समाज में राष्ट्रीय अखंडता के प्रति लगाव विकसित होने लगा था. देश के प्रति समर्पित होने की भावना उत्पन्न होने लगी थी. ड्यू टू नो व्हाट दिस सिचुएशंस वर, और वे सिचुएशंस क्या थे यह आपको भी जानना चाहिए. तो जो सिचुएशन थे वे ये थे. सिचुएशंस फर्स्ट, टू रिमूव hatred, फीलिंग ऑफ कास्टेज, सोशल मैलेस एंड इनइक्वालिटी. यानी समाज में जो नफ़रत थी उसको समाप्त करना, जातीयता के प्रति जो अनुभव थे, जो जातीयता में ऊंच नीच था उसे समाप्त करना, और समाज में असमानता और द्वेष था, सामाजिक द्वेष, उसे रिमूव करना यानी समाप्त करना. पॉइंट 2 है यूनिफिकेशन ऑफ द इंटायर नेशन इन अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. राजनीतिक तरीके से पूरे देश को एक करना उद्देश्य था. टू एस्टेब्लिश पोस्टल एंड टेली सर्विसेज, पोस्टल एंड टेली सर्विसेज को स्थापित करना. टू स्प्रेड द यूएस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश भाषा को अधिक से अधिक उपयोग में लाना और उसका प्रचार प्रसार करना. ये इस टाइप का सिचुएशन जो था उनके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा था. Why did Britishers spread the use of English language? ब्रिटिशर्स जो थे वे इंग्लिश भाषा को अधिक उपयोग में लाना चाहते थे या फिर उसको अधिक स्प्रेड करना चाहते थे, विस्तारित करना चाहते थे. क्यों? तो बच्चों इसलिए ब्रिटिशर्स इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करना चाहते थे क्योंकि यदि लोग इंग्लिश भाषा को जानेंगे तभी तो उनका लेन देन आसानी से हो पाएगा और वे अपने बिजनेस को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए वे इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करना चाहते थे. ड्यू टू पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, राइज ऑफ फ्रेटर्निटी टुक प्लेस इन इंडिया. ब्रिटिशर्स के जो पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ राइज हो रहा था, यानी कि पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ राइज हो रहा था, बढ़ रहा था समाज में, अधिक से अधिक इस पॉलिसी का स्प्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से भारतीयों में भाईचारा की भावना भी बढ़ी. क्या और ये कैसे हुआ? तो पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि वे जो भी चीज़ चाहते थे अपनी इच्छा के अनुसार करते थे, यानी कि अधिक से अधिक भारतीयों का शोषण करना. उन्हें बस इतना अनाज देना या धन देना जिससे कि वो जीवित रह सके, कुछ काम कर सके.
और उसके बाद जो भी बचता उसे ब्रिटिशर्स अपने लाभ के लिए, अपने काम के लिए उनसे सारा धन ले लिया करते। और जब ऐसा होगा तो लोग में यूनिटी आएगी, लोग एक होएंगे, लोग एक दूसरे से प्रभावित होएंगे, है ना। तो ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पॉलिसी अपनाया जा रहा था वो भारतीय पीपल के अनुसार नहीं होता था, वे अपने लाभ के अनुसार पॉलिसीज बनाते थे। You have learned that in 18th century industrial revolution took place in England. आप सभी जान चुके हो, प्रीवियस लेसन में ही मैं पढ़ा चुकी हूँ कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। यानी कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में या जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इंडस्ट्रीज स्थापित कर लिए थे। इंग्लिश रूलर्स यूज्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। और जो ब्रिटिशर्स थे वे अपने द्वारा बनाए गए सामान को पूरे संसार में बेचा करते थे। For their industries, they needed cheap raw materials, and to sell the products, they needed a market. और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, चलाने के लिए उन्हें सस्ते रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी। और इंडस्ट्रीज़ में जो सामान गुड्स बनाए जा रहे थे उन गुड्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए उन्हें मार्केट की ज़रूरत थी। Therefore, the policies of agriculture, industries, business, etc. were framed according to English interest। और इंग्लिश इच्छा के अनुसार जो भी पॉलिसीज बनाए जाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रीज सेक्टर में या फिर बिजनेस सेक्टर में, वह जो पॉलिसीज थी वह ब्रिटिशर्स के अनुसार ही बनाया जाता था। Thus, they exploited Indian economic from every dimensions। और प्रत्येक डायमेंशन से भारतीय आर्थिक स्थिति को, यानी भारत को आर्थिक रूप से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, यानी कि शोषित किया जा रहा था। This policy was strongly rejected by the leaders of agitation and was known as economic fraternity। और इस तरह के जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जा रहे थे वह भारतीय आंदोलनकारी नेताओं के द्वारा मजबूती के साथ बहिष्कार किया जा रहा था। और इस चीज़ को, जो आर्थिक रूप से भारतीयों का शोषण हो रहा था और उसका बहिष्कार भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, जो भारतीय आंदोलन थी और उनके जो लीडर्स थे उनके द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। और उसी चीज़ को कहा गया इकोनॉमिक फ्रेटर्निटी। Indians came to know about the Western culture and literature along with different incidents that took place in the world। और जो भारतीय थे वे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वे यह समझने लगे थे कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, यानी पश्चिमी सभ्यता क्या है, और पूरे वर्ल्ड में जो साहित्य था, जो कल्चर था, उसके बारे में
भारतीय जानने लगे थे। पूरे वर्ल्ड में जो भी एक्सीडेंट होता, इंसिडेंट यानी घटनाएं होती, उसके बारे में भी लोग जानने लगे थे। दिस caused political awakening among them, और जिसके कारण राजनीतिक विकास, राजनीतिक जानकारियाँ लोगों में होने लगा था। नाउ इंडियन सोसाइटी could understand that backwardness in India was due to the economic policies of the British rulers। और अब जो भारतीय समाज के लोग थे वे यह समझने लगे थे कि भारत में पिछड़ापन का कारण क्या है, और उनके पिछड़ापन का कारण था ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए हुए थे, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण भारतीयों में पिछड़ापन था। ड्यू टू विच पेंजेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड मैन्युफैक्चरर्स वर ruined। जो किसान थे, क्राफ्ट्समैन थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, ये सभी के सभी बर्बाद हो रहे थे। Since that period, new educated middle class arose in Indian society। और इस समय, इस पीरियड में नए शिक्षित व्यक्ति द्वारा भारतीय समाज में एक नया क्लास, एक न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास उत्पन्न हुआ। इन दैट लॉयर, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन etc। और इस मिडिल क्लास में जो लोग थे वे थे लॉयर, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन। ये सभी के सभी मिडिल क्लास से जुड़े हुए थे। वर इंक्लूडेड। This society was aware of modern education and was influenced by it। और यह जो सोसाइटी थी यह आधुनिक शिक्षा से यानी आधुनिक शिक्षा को समझने लगी थी, जानने लगी थी, और इससे वे सभी के सभी प्रभावित भी हो रहे थे। It acquired the constitutional democracy like modern ideas and accepted the constitutional ideas wholeheartedly। और वे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्राप्त करने की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की आवश्यकता को समझने लगे थे। जैसे आधुनिक विचार और संवैधानिक विचार, ये सभी भारतीय समाज के लिए आवश्यक है। इस चीज़ का ज्ञान जो मिडिल क्लास थे, जो मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर रही थी, वे उसे हृदय से अपनाए। ब्रिटिश रूलर्स वर प्राउड टू रेसिज्म एंड लॉ पे वाज गिवन टू इंडियन which created anger in them। जो ब्रिटिशर्स थे वे यह जानते थे कि भारत में जो जातिवाद है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, यानी कि जो जातिवाद में जो हायर कास्ट के लोग होते थे वे लोअर कास्ट के लोगों से गुस्से होते थे, उनसे नफ़रत करते थे कि तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स जानते थे, और इस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ कार्य भी किया। जो लोग इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते थे उनका सहयोग भी किए।
और उन्होंने कास्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कार्य किया, जिससे कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। दे क्रिएटेड अवेयरनेस अगेंस्ट कास्टिज्म विच लीड टू फीलिंग ऑफ नेशनलिटी इन देम। The political meet of Indians took place in Calcutta, Bombay and Madras. और जो राजनीतिज्ञ लोग थे जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे वे एक दूसरे से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में मिला करते थे, यानी इन प्लेसेस पर उनका मीटिंग हुआ करता था। इन 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। कलकत्ता में एक एसोसिएशन का स्थापना हुआ और वह एसोसिएशन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो 1851 में स्थापित किया गया था। इसी तरह से और भी एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड किए गए थे। In 1852, Bombay Association as well as on that year also Madras Native Association was formed in the same year। यानी कि 1852 में दो एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड किए गए थे। एक एसोसिएशन था बॉम्बे एसोसिएशन और दूसरा था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, यानी कि एक जो एसोसिएशन था वह बॉम्बे में एस्टेब्लिश्ड किया गया था और उसी वर्ष मद्रास में भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था। These organizations have major demands of partnership of Indians in the government, demand for decreasing the rate of taxes and also to remove the superstitions and malice in Indian society। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, इन ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत बड़ा मांग था वह यह था कि जो भारतीय थे उन भारतीयों का इंग्लिश गवर्नमेंट में पार्टनरशिप होगा और जो टैक्सेस भारतीयों के ऊपर लगाया गया है उन टैक्सेस में कमी किया जाए, यानी कम टैक्स लिया जाए। और जो भारतीय समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, जो भारतीय समाज में दुर्भावनाएं फैली हुई थी, द्वेष फैली हुई थी, उसे हटाया जाए, उसे समाप्त किया जाए। This organization mainly had highly educated and super class people। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन मेन रूप से बनाया गया था उसमें बहुत अधिक शिक्षित लोग थे या फिर ऊंचे क्लास के लोग जुड़े हुए थे। Afterward, new organizations formed which included common people also as their members। और उसके बाद नए ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए जिसमें सामान्य लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने। ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन 1870 पुणे पब्लिक असेंबली। और इस तरह के जो यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में सामान्य लोग भी शामिल हुए उन ऑर्गेनाइजेशन में था पुणे पब्लिक असेंबली, जो 1870 में स्थापित किया गया। और इसी तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सभी मेन ऑर्गेनाइजेशन से थे जो उस समय बनाए गए थे। वर द मेन
in Chhattisgarh too, this type of organization spread and political awareness was also seen. और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ में भी स्थापित किए जा रहे थे और साथ में राजनीतिक जानकारियाँ, राजनीतिक चेतना भी विकसित हो रही थी और इस चीज़ को भी देखा गया। न्यू ऑर्गेनाइजेशन वर मोर इफ़ेक्टिव, जो नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए वह ज़्यादा प्रभावशाली थे। दे हेल्ड मीटिंग अगेंस्ट इंग्लिश फॉर देयर रेसिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन, और वे जो मीटिंग किया करते थे उस मीटिंग में जो जातिवाद था और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा शोषण किया जाता था उन सारे के अगेंस्ट में बातचीत होती थी, पॉलिसीज़ बनाए जाते थे। दिस वॉज डिमांडेड बाय द इंटायर इंडिया, और इस टाइप के जो मीटिंग था, जो पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी वह पूरे भारत की ज़रूरत थी। ये Surendranath Banerjee in 1853 at Calcutta arranged meeting of the Indian Association for people from all parts of India and invited them. बच्चों, ये हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने पहला बार ऐसा मीटिंग रखा जिसमें पूरे भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, यानी कि पूरे भारत के लोगों को इन्होंने इनवाइट किया और पूरे भारत के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। और यह जो मीटिंग था यह 1853 में कलकत्ता में रखा गया था और यह जो मीटिंग था यह इंडियन एसोसिएशन था जिसमें पूरे भारत के लोग पार्टिसिपेट किए। आफ्टरवर्ड्स अनदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड, और उसके बाद दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, स्थापित किया गया। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड, पहला मीटिंग रखा गया और वह मीटिंग कहाँ रखा गया? एट गोकुल दास तेजपाल्स संस्कृत स्कूल, मुंबई ऑन 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में मीटिंग रखा गया था। 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस, और पूरे भारत से इस मीटिंग में 72 रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित हुए थे। उमेश चंद्र बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट, और उमेश चंद्र चटर्जी जो थे वे अध्यक्ष थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड, और इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया गया था। द मेन एम्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन उद्देश्य था वह यह था टू ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के पूरे देश के जो लोग थे उन सभी को कलेक्ट करना था, एक साथ लाना था। जो अलग अलग जगहों में रह रहे थे उनको
सैद्धांतिक रूप से एक साथ करना था, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना था और सभी एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, यूनाइट होएंगे, तभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। इसका मेन उद्देश्य ये था टू रिमूव द डिफरेंस फ्रॉम द फीलिंग ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन एंड यूनिटी दे में, और उनके अंदर जो जातिवाद और धर्म को लेकर भेदभाव था उसको समाप्त करना और लोगों को एक करना, यही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य था। टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ वन अनदर, लोग एक दूसरे के समस्याओं को समझें। टू डिस्कस ऑन द इशू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और राष्ट्र के विकास के लिए ये लोग एक दूसरे से डिस्कस करें, बातें करें, जो विकास के जो मुद्दे हैं उन इश्यूज़ पर बात करें। टू एक्सप्रेस फेथ इन इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, और अपने समानता स्वतंत्रता के जो विश्वास है उसको ब्रिटिशर्स के सामने रख सके और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके।